सिर्फ उस सब्जी का जो कीमत है कम से कम 80 रुपये लिया जाता है, 80 रुपये 120 रुपये लिया जाता है। जबकि किसी भी शहर में जाते हैं, चाहे वो शहर पटना हो, हाजीपुर हो, दरभंगा हो, देख रहे हैं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप जब भी अनजान हो और किसी भी शहर में जाएं तो आप इन तीन चीज़ों को जो है करने से पहले जरूर आप एक बार सोच लें और पूछ। मैं अतिउल्लाह रहमानी और आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट मीडिया। मेरा संकल्प बदलेंगे बिहार। मैं आप सभी से कुछ अपील करने के लिए आया हूँ। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं, जब कहीं पे शहर में जाते हैं, चाहे वो शहर बिहार के राज्य का कोई शहर हो या जो है कई दूसरे राज्य का शहर हो, जब यहाँ के लोग खास करके देहाती लोग जब किसी शहर में जाते हैं तो उनके साथ धोखाधड़ी किया जाता है, उनके साथ ठगी किया जाता है। खास करके जब देहात के लोग किसी भी पर्पज़ से, किसी भी काम से किसी भी शहर में जाते हैं, चाहे वो शहर पटना हो, हाजीपुर हो, दरभंगा हो, वहाँ पे इनके साथ जो है धोखाधड़ी किया जाता है और इनके साथ अत्याचार किया जाता है। कहीं पे ऐसा भी होता है कि आपने कोई सामान जो है देखा और आपने नहीं लिया, तब भी आपसे झगड़ा किया जाता है। बहुत सारे मौके जो इस तरह देखे गए हैं कि वहाँ पे सामान लोग जाते हैं देखने के लिए, अगर सामान पसंद नहीं आया तो नहीं लेते हैं। लेकिन जब वही लोग जब देहात के होते हैं, जब बाहरी होते हैं, तो वहाँ के जो लोग स्थानीय जो लोग होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, तो उनके साथ हाथापाई करते हैं और उनको अभद्र गालियाँ दी जाती है। तो पहली चीज़ ये है कि मतलब जहाँ भी यहाँ खास करके बिहार के लोग जब जाते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो जो ऑटो रिक्शा वाला जो लोग होते हैं वो भी अभद्रता हमारे साथ करते हैं। कभी वो दूसरी तरफ खींचेगा तो वो दूसरी तरफ खींचेगा, कोई आपका झोला छीन लेगा, कोई आपका बैग छीन लेगा और कहेगा आप हमारे ऑटो में बैठिए, और वो बैठाएगा कह कर चले 40 रुपये में हम आपको बिठा कर ले चलेंगे, फला जगह ले चलेंगे। लेकिन जब आपको जब उस स्थान में पहुंचा देगा तो आपसे 40 रुपये नहीं बल्कि आपसे 500 रुपये का भी डिमांड करेगा, तो आपको देना पड़ेगा। आपसे जो है 80 रुपये डिमांड करता है, आपसे 100 रुपये डिमांड करता है और उस समय जो है देना पड़ता है, क्योंकि आप और हम जो है उस समय अकेला होते हैं और वो सारे लोग जो है मिले जुले होते हैं, और उस समय जो हमारा कोई भी साथ देने के लिए नाम नहीं, जो साथ नहीं देता है और हम अकेले पड़ जाते हैं। इसी तरह जो तीसरी जो चीज़ है, जब हम कहीं पे किसी भी शहर में जब जाते हैं, खास करके जो आप जो है बिहार का अगर है निवासी हैं और अगर आप हाजीपुर जाते हैं, आप वहाँ के आप जो है दूसरी जगह का निवासी हैं और हाजीपुर जाते हैं, तो वहाँ का जो स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन है, उसके बिल्कुल सामने जो होटल हैं, जो मीडियम क्लास के होटल्स हैं, जो बड़े होटल्स नहीं हैं, जो बिल्कुल उसके सामने दिखते हैं। जब आप ऐसे होटल्स में जाएंगे तो आपको जो मेनू दिखाया जाता है उसमें सादा खाना का जो है मेनू होगा 120 रुपया होगा या 100 रुपया होगा, 160 रुपया होगा। जब आपको खाना जब परोसा जाएगा, जब खाना खाएंगे तो उसमें दाल चावल और भुजिया दिया जाएगा। फिर आपसे कहा जाता है कि बोलिए आपको सब्जी चाहिए, परवल का सब्जी या जो है इसके अलावा जो है गोभी की सब्जी या अन्य सब्जियों का डिमांड किया जाता है कि आपको चाहिए। तो आप तो ये समझते हैं कि हम सादा खाना खा रहे हैं, और सादा खाना में उमूमन होता है कि बहुत तरह की सब्जियां दी जाती है, लेकिन वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सिर्फ दाल चावल और भुजिया दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप सब्जी मांगते हैं, इसके अलावा अगर आप सब्जी मांगते हैं, चाहे वो सोयाबीन की सब्जी हो या जो है बैगन की सब्जी हो या परवल हो या कद्दू, किसी भी तरह का अगर सब्जी आपको अगर दिया जाता है तो सिर्फ उस सब्जी का जो कीमत है कम से कम 80 रुपये लिया जाता है, 80 रुपये 120 रुपये लिया जाता है। जबकि पूरा जो सादा खाना का जो कीमत जो होता है 120 रुपये उसी होटल में होता है, लेकिन अलग से करके इस तरह धांधली किया जाता है और कस्टमर्स को इस तरह फंसाया जाता है कि कस्टमर जो है इस तरह अगर कहेंगे तो इस तरह कस्टमर जो है खाना नहीं खाएगा। लेकिन 120 रुपये का नाम जब कस्टमर वहाँ खाना खाने जब जाते हैं, तो जब कस्टमर जब खाना खा लेते हैं तो उनके साथ जो है अलग से जो सब्जी का पैसा डिमांड किया जाता है, अलग से सब्जी का पैसा मांगा जाता है, और 20 रुपया 10 रुपया नहीं बल्कि सब्जी का पैसा 80 रुपया मांगा जाता है, 100 रुपये मांगा जाता है, 120 रुपये मांगा जाता है। खुद मेरे साथ हुआ है। तो अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, तो इन 3 चीज़ों से ज़रूर आप चौकन्ना रहेंगे। पहला जो है, अगर आप किसी भी गाड़ी में बैठते ऑटो में बैठते हैं तो आप जो है उस समय भाड़ा जो जरूर फिक्स कर लें, नहीं तो आपको 20 रुपया करके बैठाएगा और आपको वहाँ जब पहुँचाएगा तो आपसे 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया लेगा। इसी तरह अगर कोई सामान आप खरीदते हैं तो ऐसे दुकान का जो आप मुंतखब करें, ऐसे दुकान को चूज़ करें जो अच्छा स्वभाव का हो। नहीं तो आप अगर सामान लेने गए, आपको सामान अगर पसंद नहीं आया तो जो है आपसे झगड़ा किया जाएगा और आपके साथ जो हाथापाई किया जाएगा। तीसरी जो चीज़ है कि आप कहीं पर अगर जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, खास करके हाजीपुर या दरभंगा जाते हैं, तो आप जिस होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि होटल जो है साफ़ सुथरा है कि नहीं है। उसके बाद पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि आपको वेज खाना है या नॉनवेज खाना है। अगर आपको नॉनवेज खाना है तो उसका दाम फिक्स कर लीजिए, और अगर वेज खाना है तो आपका भी जो है आप जो है उस समय आप दाम फिक्स कर लीजिए कि जो है आप कितना में खिलाएंगे।
120 रुपये में खिलाएंगे तो 120 रुपये में आप क्या खिलाएंगे, दाल चावल सब्जी, बहुत तरह की जो सब्जी होती है उसमें पापड़ ऊपर देंगे कि नहीं देंगे। अगर ऐसा करता है तो आप खाइए। मेरा सबसे निवेदन है, जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जब भी अनजान हो और किसी भी शहर में जाएं तो आप इन तीन चीज़ों को जो है करने से पहले जरूर आप एक बार सोच लें और पूछ लें। होटल में खाना खाने से पहले उसका दाम जरूर पूछ लें कि आप जो खाना खा रहे हैं उसका दाम कितना है। इसी तरह आप किसी गाड़ी पे चला रहे हैं तो उसका दाम जो है ले जाने का कितना उसका किराया है। इसी तरह अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप उसका दाम पूछ लें, वरना आपके साथ ठगी किया जाएगा, आपके साथ धोखाधड़ी किया जाएगा, आपके साथ रंगदारी किया जाएगा और उस समय जो आपको कोई साथ देने वाला वहाँ पे कोई नहीं होगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।